हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि गैमेट जो होता है सेक्सुअल, ये दो तरीके के हो सकता है। मेल है तो स्पर्म उनकी गैमेट रहेगा, एंड फीमेल हो तो उनकी गैमेट रहेगा आपका ओवम। जिस प्रोसेस में स्पर्म ओवम बन रहा है उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमको दो चीज़ स्टडी करना है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस दो वर्ड है, एक स्पर्म यानी कि स्पर्म एंड जेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस के दौरान स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विद इन द टेस्टिस। कहाँ हो रहा है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में थोड़े। तो देखिए जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, यानी कि एब्डोमेन यानी कि लोअर बेली के अंदर ना रहकर इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली इनसाइड ए स्क्रोटल सैक। इस स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस की यदि हम उसके ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे ऑरेंज होता है ना, संतरा, ऑरेंज के अंदर जिस तरीके से पीस होता है, ठीक है, हालांकि 10 पीस होता है उसके अंदर, लेकिन नॉर्मली जो टेस्टिस के अंदर आपको 250, ईच टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स देखने को मिलेगा। हर एक लोब्यूल्स के अंदर याद रखिए 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, मैं आपको उनकी लोकेशन बता रही हूँ इसलिए ताकि आपका एक विजुअलाइजेशन रहे कि कहाँ पे चीज़ें हो रहा है, लेकिन आपको नोट्स में ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को मतलब ट्यूबुल्स है यानी कि ऐसे एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, यदि पाइप जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को यदि हम ऐसे कट करेंगे कुछ ऐसे सर्कुलर व्यू तो आएगा ना। ठीक है। अच्छा, इस सर्कुलर व्यू को आप देखिए, ये आपके ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स तो उनका एक पेरिफेरल जोन रहेगा और एक लुमेन यानी कि अंदर वाला जोन रहेगा। पेरिफेरल जोन में आपको दो तरीके के सेल देखने को मिलता है। जो इस कलर में जो बड़ा येलो कलर में जिसको मेंशन किया है ये आपका सॉटोली सेल्स होता है, और ये जो सेल्स होता है ये सारे ये आपके जर्मिनल सेल्स होता है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस के पेरिफेरल हिस्से में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम एक्चुअली एक स्टेम सेल्स होता है। यहाँ पर रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है? ये एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है जहाँ पर सेल अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नंबर इंक्रीज करेगा क्यों? क्योंकि आपको पता है हर एक इजैकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म बन रहा है। ठीक है। अच्छा, और ये हमेशा बनता रहता है, मतलब कि प्यूबर्टी के बाद, मतलब जितना भी लाइफ स्पैन रहेगा एक मेल की, कंप्लीट लाइफ स्पैन तक स्पर्म बनता रहता है। तो इसलिए जितने भी सेल बन रहा है, मान लीजिए 50 सेल बन रहा है, उनमें से 30 सेल्स क्या करेगा, आगे की और स्पर्म बनाने की प्रोसेस में आ जाएगा, और जो 20 सेल्स है फिर वापस वो क्या करेंगे, स्टेम सेल प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगे, नया स्पर्म बनाने की कैपेसिटी उनके पास रहेगा। ठीक है, इसलिए रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है हम उसको दो फेज में पढ़ेंगे। एक होता है कि कैसे स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद कैसे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म कैसे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर स्पर्मेटिड। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को हम बात करेंगे। इन दिस प्रोसेस द जर्मिनल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, जैसे मैंने बात की, टेस्टिस के अंदर आपकी लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर आपकी जर्मिनल सेल्स पाया जाता है। एंड वही जर्मिनल सेल्स जो होता है दैट विल अंडरगोज 3 फेजेस। यहाँ पर 3 फेज कंटिन्यू होगा। सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके बारे में हमने बात की है। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनियम आप देख रहे हो, ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन किया करने के बाद आपको बहुत सारे ढेर सारे स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे, साइज में इंक्रीज हो गए, देखिए यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया आपका स्पर्मेटोगोनियम। तो ये आपका बन गया स्पर्मेटोगोनिया रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की दौरान, इक्वेशनल डिवीजन की दौरान। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, उनमें से हमने ये यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया को लेके दिखा रही हूँ,
बाकी सारे स्पर्मेटोगोनिया इस तरीके से क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोसीड करेंगे स्पर्म बनाने के प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ फेज, ये है ग्रोथ फेज। यहाँ पर ये क्या करता है, साइज में इंक्रीज होता है, लगभग डबल साइज हो जाएगा जिसमें, क्योंकि उनका आगे चलकर ग्रोथ करवाना मतलब डिवीजन करना है, तो इसलिए तो ग्रोथ होने के बाद उनके नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो भी डिप्लॉयड होता है, यानी कि 23 पेयर, पेयर में बोलेंगे तो 23 पेयर, नंबर में बोलेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनी यहाँ पर भी डिप्लॉयड है। अब तक आपकी डिप्लॉयड की बात चल रहा है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका कंटिन्यू होगा क्या, मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन। मेयोसिस जो होता है इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। आपने शायद बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन सेल साइकिल डिवीजन के अंदर हम ये चीज़ बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना रट लीजिए, उसके बाद मैं जब बताऊंगी सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर जो है वहीं पे आपको मिल जाएगा। रिडक्शनल सेल डिवीजन जो होता है मतलब कि मेयोसिस, ये 2 फेज में होगा। एक आपकी मेयोसिस फर्स्ट एंड दूसरा होता है मेयोसिस सेकेंड। मेयोसिस फर्स्ट में आपको एक सेल से मतलब कि 2n को डिवीजन हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर ना इस तरीके से कंप्लीटली आपको 4 सेल मिलेगा। तो यहाँ पर पहले मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकंड। मेयोसिस फर्स्ट की जो रिजल्ट होता है मतलब कि जो 2 से बनेगा, हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद रखिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है दिस इज हैप्लॉइड, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मेयोसिस 2 सेल डिवीजन, क्योंकि मेयोसिस 2 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मेयोसिस तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसलिए तो मेयोसिस 2 जब कंप्लीट होगा दे विल फॉर्म द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, देखिए नॉर्मल एक सेल होता है, ठीक है। तो उसको ये सेल जो है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, तो आपको स्पर्म बनाना है। स्पर्मेटिड से स्पर्म की डेवलपमेंट करवाना है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म को पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मूव करवाना है। यदि रिप्रोडक्शन करना है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी मूव करवाना है। तो इसलिए उनकी शेप यदि ऐसा राउंड सा रहेगा तो इसलिए ये थोड़ा मतलब कि मूव करने में दिक्कत होगा। इसलिए उनकी जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी शेप भी वैसे होना चाहिए। स्पर्म सेल ऐसा सेल्स होता है मामल्स के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर जिसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। हमारे नॉर्मली और कोई सेल्स के अंदर फ्लैजेला नहीं होता है। फ्लैजेला इसलिए है कि ताकि स्पर्म सेल्स होता है मूव कर सके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने जो देखा ये आपकी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्पर्म यहाँ पे उनमें से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड डिवीजन फेज मैंने आपको बताई ये क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जिस प्रोसेस में स्पर्म बन रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन रहा है ये वाला प्रोसेस, ये एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब है कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेंगे किस तरीके से कौन सी फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, सारे नोट्स आपको मिल जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस फेज डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल से उनके पास 46 नंबर या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड स्पर्मेटोसाइट्स प्रोडक्शन करेगा। वो कहाँ पर रहते हैं, आपकी सेमिनिफरस ट्यूबुल्स की पेरीफेरी में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया हैज द सेल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल गोइंग टू स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ सेल्स क्या करेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे और कुछ सेल वापस चले जाएंगे वही स्टेम सेल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, दोबारा स्पर्म, नया स्पर्म बनाने के लिए, खुद के अंदर कैपेसिटी रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे ग्रोथ फेज। ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, रिपीटेड मैट्रिटिक डिवीजन। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया टेक्स प्लेस। लिमिटेड ग्रोथ होगा लेकिन लगभग ये डबल साइज हो जाते हैं, जैसे डबल साइज स्पर्मेटोगोनिया को जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिए ये भी आपकी डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। नेक्स्ट बात करेंगे मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं दे विल अंडरगो द मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन। मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन की जो 2 सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये हैप्लॉयड होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन अंडरगोज मेयोसिस 2 सेल डिवीजन, जहां पर आपको 4 स्पर्मेटिड देखने को मिलेगा। ये यहाँ तक आपकी बात हो गया, स्पर्मेटिड बन गया आपके पास। फिर सेल बोलेगा यहाँ पे ये मजा नहीं आ रहा है, ये मतलब कि स्पर्मेटिड जो है ये काम की बात नहीं है, हमको मरमेड जैसे बनना है। मरमेड मतलब जलपरी जो मछली है ना, ऐसे बनना है। तो हमको एक हेड बनाना है, हमको नेक बनाना है, हमको मिडिल पीस बनाना है, हमको टेल बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे वही वाला फेज, ऐसे गोलू सा सेल से आप क्या बनाओगे, इस तरीके से सेल,
ठीक है, मॉर्मेट जैसा स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल, क्योंकि गोलू सा था, राउंड स्ट्रक्चर था, राउंडेड हैप्लोइड स्पर्मेटिड से मोटाइल, क्योंकि उनको मूव करवाना है, स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेंगे क्या क्या चीजें बनेगा, ये राउंड से स्ट्रक्चर से क्या क्या चीजें बनेगा। जैसे कि हेड रहेगा, एक निक रहेगा, मिडिल पीस एंड टेल। सबसे पहले हम फिगर वाइज उसको थोड़ा देख लेंगे। ये आपकी हेड होता है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा आप देख सकते हो, ये हेड है। ठीक है, ये हेड है। उसके बाद ये नेक हो गया, नेक वाला हिस्सा, ये जो ये वाला नेक हो गया। फिर मिडिल पीस आप देख सकते हो, मिडिल पीस है। फिर आपकी टेल है। ठीक है, अच्छा, हेड के अंदर एक कैप है, मतलब कि स्पर्म जो होता है ना अपने शरीर में मिसाइल लेकर घूम रहा है, बोलेगा कहीं पे भी मतलब कि ब्रस्ट कर लेंगे, एक को जहां पर भी टच होगा पानी के कांटेक्ट में आना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा है, क्योंकि स्पर्म की आगे का वाला जो हिस्सा होता है ना, फिट होता है ना, उस ओवम को फर्टिलाइज करना। तो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए ओवम भी अपनी प्रोटेक्शन बना के रखा है। 3 लेयर उनके चारों तरफ होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्लुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो लेयर को क्रॉस करके उनके अंदर उनको क्या करना है, अपनी जो न्यूक्लियस है उसको भेजना है। तो इसलिए वो स्पर्म मिसाइल लेकर घूम रहा है। वो मिसाइल क्या होता है, आपके एक्रोजोम्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये कौन सी जो स्पर्मेटिड था उनकी कौन सी स्ट्रक्चर क्या क्या चीजें बना रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उनके न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, हेड कैसे बन रहा है। न्यूक्लियस जो होता है वो ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर रहेगा। जब हेड बनाएगा ये थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटरलेस करेगा, क्रोमोजोम जो है कंपैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। ये थोड़ा जो वर्ड है एलोंगेशन, एलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन शेप द न्यूक्लियस बिकेम एलोंगेटेड, पूछा जाता है कि कभी कौन सी शेप होगा। ठीक है, तो उसके बाद हेड बन गया। हेड की मतलब कि इसके अंदर एक रहता है कि एक्रोजोम, जैसे आपको बताया ना कि उनकी हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। एक्चुअली एक्रोजोम क्या होता है, स्पर्मेटिड का जो गल्गी बॉडीज होता है, न्यूक्लियस तो एलोंगेटेड हो गया, उनकी जो गल्गी बॉडीज होता है, आपको पता है कोई भी सेल्स के अंदर प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन सकता है या तो फ्री राइबोसोम से बन सकता है। बनने के बाद वो पैकेजिंग होने के लिए गोल्गी एपेटाइटिस के पास जाएंगे। तो वही प्रोटीन जो होते हैं दैट विल कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम्स एंड पैक्ड इन द विद इन द गोल्गी बॉडीज। तो यहाँ पर एक्रोजोम के अंदर आपको ढेर सारे एंजाइम्स देखने को मिलेगा जो होते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि वाटर के कंटेक्ट में आने के बाद वो चीज़ों को तोड़ सकता है। उनमें से जो एंजाइम्स होता है ये आपकी क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम, जैसे कि हाइलैरोनिडेज होता है, जोनालाइसिन होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सीपीई नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, इस तरीके के एंजाइम पाया जाता है। उनकी मेन फंक्शन होता है कि ओवम की जो लेयर होता है, बाउंड्री होता है, उसको डिजोल्व करना ताकि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे जो साइटोप्लाज्म्स होता है किसका, स्पर्मेटिड के जो साइटोप्लाज्म्स होता है, ये यहाँ पर एक कवर बना लेगा, कंडेंस्ड एंड फॉर्म ए पेरिफेरी ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम की पेरिफेरी में एक कवर बना लेता है, हम जिसको बोलते हैं मैनचिट। कभी कभी आपको यहाँ से मतलब कि MCQ भी आ सकता है, मैनचिट क्या होता है। ये स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म्स होता है एंड दीज आर कंडेंस्ड टू फॉर्म ए लेयर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द एक्रोजोम्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेक। नेक वाला हिस्सा के बारे में हम बात करेंगे। ये वाला नेक में होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला की मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारे बॉडी सेल्स के अंदर इस तरीके से सेंट्रियोल पाया जाता है। और सेंट्रियोल के बारे में डिटेल्स मैंने एक वीडियो बनाई है, जब आप चैनल पर अपलोड है उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से सेंट्रियोल इस तरीके से 2 डब्बे जैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है और ये एक दूसरे से आपकी राइट एंगल स्ट्रक्चर में रहते हैं और ये खुद को डबल कर सकता है सेंट्रियोल। यहाँ पर 2 सेंट्रियोल आपको देखने को मिला, जो पास में रहता है हम उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे, जो थोड़ा दूर में रहेगा हम उसको डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे। दो जो प्रेजेंट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे प्रेजेंट नेक रीजन में जो रहता है हम उसको डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे। जो सेंट्रियोल होता है दैट विल हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द टेल, आगे चलकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस ऑफ नेक हो गया। नेक रीजन है, आपको 2 सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस जो होता है वही पावर हाउस ऑफ द स्पर्म के लिए जो एनर्जी की सोर्स होता है वहीं पे। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर अरेंज्ड स्पाइरली। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज होके रहते हैं, वो स्पाइरली अरेंज होके रहते हैं। ठीक है, जो स्पाइरली अरेंज होके रहते हैं उसका एक नाम होता है, उसको निबर कैन हम उसको कहते हैं।
तो यहाँ पर डिस्टल सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफ टेल की बात करेंगे मिडिल पीस में। आप बस इतना ही याद रखिए, ये पावर हाउस पूरा का पूरा जो मूव करने के लिए जितने एनर्जी जरूरत होता है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड करेगा, और ये मिडिल पीस में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्पाइरली अरेंज होकर रहेंगे। टेल में जो होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो है वही आपकी मतलब फ्लैजेला बनाएगा। स्टेल के काम क्या होता है, स्टीयरिंग जैसे काम करेगा, कौन से डायरेक्शन में जाना है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, इसी तरीके से उनकी काम होता है। तो व्हेन द डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोनिम, वही एक्सोनिम सराउंडिंग हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, जिसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आप उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पूरा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।